हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं 2024 के इस आखिरी हफ्ते के लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंड फाइनली 2024 एंड होने जा रहा है। जैसा भी रहा हो, जो भी एनर्जीज रही हो, हमारा काम है एज अपनी तरफ से जितना हो सके पास्ट को लेट गो करें एंड फ्यूचर की न्यू बिगिनिंग्स की शुरुआत करें। न्यू इंटेंशंस, न्यू पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ इस साल की आप शुरुआत करें। बाकी आपके राशि के अनुसार कैसा होने वाला ये हफ्ता, इसकी रीडिंग्स ऑलरेडी लाइन बाय लाइन आपको वीडियोस में आके देखने मिल जाएगी, जिसका टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी। एंड स्क्रीन पर भी ना आपको ऊपर आपकी राशि का नाम देखने मिलेगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। ठीक है, कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पर अभी डेली रीडिंग पोस्ट होती है, तो वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। आपको एडवाइस एंड गाइडेंस भी मिलेगी डेली, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो एडवाइस भी आपको देखने मिलेगी। नाउ आप इस वीडियो को कैसे देख सकते हो, आप जनरली इस वीडियो को देख सकते हो एज पर योर मून साइन, ज़ोडिएक राशि के अनुसार या नाम राशि के अनुसार आराम से देख सकते हो। जिस भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे ज़रूर देख सकते हैं। सो रेस्ट नाउ, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसा होने वाला ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। हेलो मेष राशि, कैसे हो आप लोग। कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। लेट्स गेट स्टार्टेड। 2024 का लास्ट वीक है ये, क्या एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया है, दिस इज़ अबाउट द एस ऑफ पेंटिकल्स, द 5 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर जो सबसे पहली एनर्जीज दिख रही है ना आप लोग के लिए, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी इस हफ्ते की शुरुआत होती, जो भी आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है वो अचीव करना है, प्लीज़ उसको लिखो मेष राशि, नहीं तो वो आइडिया आपके दिमाग से चला जाएगा एंड वो डिवाइन आइडियाज़ होंगे जो आपकी लाइफ बदल सकती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, आइडियाज़, ब्लेसिंग, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है आप लोग के जीवन में। सो फर्स्ट कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है आप लोग के लिए। अब जो सेकेंड कार्ड है ना यहाँ पर, ये बताता है कि मिड ऑफ द वीक में आपको ग्रैटिट्यूड रखने की बहुत ज़रूरत होगी, बिकॉज यू माइट एक्सपीरियंस और फील कि जहाँ पर आपको चीज़ों को लेट गो करके, कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्ट करके थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है इस हफ्ते में। वहीं चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो भी करना होगा एंड ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करना होगा कि चलो भाई ठीक है, ये मेरे काम नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन मेरी लाइफ में जो भी है जितना है मैं उसके लिए ग्रेटफुल रहूँ, वो चीज़ आपको करनी होगी। एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है, मे बी आपको किसी काम की वजह से या कोई रीज़न की वजह से मे बी अपने घर से दूर जाना पड़े, आप अपने घर से दूर रह रहे हो एंड उस वजह से भी आप कई बार लोनली, अपसेट फील कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो ये कुछ मुझे एनर्जीज आप लोग के लिए दिखाई दे रही है फॉर मिड वीक। अब उसी के साथ साथ में अगर मैं आगे बात करी तो नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये कार्ड बता रहा है कि बाय एंड ऑफ द वीक में, ऑल ओवर देखा जाए तो वीक अच्छा है, पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड जो है ना ये मूवमेंट के कार्ड्स हैं। सो आप अपनी लाइफ में जर्नी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, प्योरिटी है, अच्छी एनर्जीज है। देखो समवेयर आप अपने रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत करोगे, विच इज़ ओके एंड फाइन। लव लाइफ में चलता रहता है ये सब कुछ, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मिड वीक में कोई प्रॉब्लम्स होंगे भी तो एंड ऑफ द वीक तक ठीक भी हो जाएंगे, रिकन्सिलेशन दिखता है। ओके, अब करियर, फाइनेंस एंड एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये वीक न्यूट्रल है। सबसे बेस्ट चीज़ इस हफ्ते की वो होगी, फर्स्ट हफ्ते की शुरुआत में वो एक्सपीरियंस होगा। मिड वीक न्यूट्रल रहेगा, एंड ऑफ द वीक अगेन अच्छा माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ करियर, एजुकेशन, जॉब, पढ़ाई, जो भी आप काम कर रहे हो उन सभी रूपों से वो अच्छा माना जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एंड स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। ओके, बट रिमेंबर ये वीक आप लोगों के लिए जितना हो सके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, शांत होकर बैठकर अपने करियर के बारे में आप प्लान करें, इमेजिनेशन करें, विजुअलाइजेशन करें कि आपका 2025 कैसा होना चाहिए, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, उस हिसाब से आप काम करें तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड गाइडेंस मुझे इस हफ्ते आप लोग के लिए दिख रही हैं। एंड हेल्थ वाइज अच्छा है। सिर्फ देखो मिड वीक इमोशनली थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि समवेयर आपको स्ट्रेस फील हो सकता है। रेस्ट अदरवाइज मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत इस हफ्ते में आप लोग के लिए नहीं दिखाई दे रही है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं माय डियर मेष राशि। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।
हेलो टॉरस, कैसे हो आप लोग? सो टॉरस, कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए? क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक? लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, देखो सबसे पहला जो यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड है दैट इज़ एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, सो हफ्ते की शुरुआत में आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों का स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मे बी आप बहुत टाइम से चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी अब तक आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी मे बी सब बंद होगी, तो थोड़ा सा नेगेटिव डल फील करोगे। बट एट दैट टाइम मैं कहूँगी कि जितना हो सके आप पॉजिटिव बातें सुने और अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करो। बिकॉज ध्यान रखो कि शायद किसी के पास इतना टाइम नहीं आपको मोटिवेट करने का, लेकिन आपको खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना होता है। अपनी स्किल्स बढ़ाने की कोशिश करो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो एंड जस्ट डोंट गिव अप। ये गिव अप करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर, इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज जो सेकंड कार्ड आप लोग के लिए आना, ये कह रहे हैं कि एंजल्स ने आपकी प्रार्थना सुन ली और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। बट एंजल्स भी जब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर के आएंगे ना, डिवाइन कोई भी आपके रूप में ब्लेसिंग्स लेकर के आएंगे, तो वो ये ज़रूर देखते हैं कि इस इंसान ने कितनी अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं, मेहनत किया है, हार्डवर्क किया है। अगर आपको लगता है आपने जेन्युइनली अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है या आप ऑलरेडी कोशिशें कर रहे हो, समझ जाइए आपकी वो मन्नत पूरी होगी। एंड वो अनाउंस करने आते हैं आपके जीवन में कि आपकी लाइफ में कोई खुशखबरी आएगी, गुड न्यूज़ आएगी एंड उस तरीके से ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। सो डोंट वरी एंड हैव फेथ, ये समय है भरोसा रखने का। तीसरा जो यहाँ पर कार्ड आया है, किसी भी प्रकार के आपको लगता है आपकी लाइफ में लोग आपके साथ में अनफेयर हो रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, या जैसे हम कहते हैं ना एक ऐसी एनर्जी जो कहते हैं कि दिखाने में बड़ा इमोशनल हो रहे हैं, बट जब रियलिटी में रिजल्ट्स देने की बारी आती है ऑफिस में तो कई बार वो अनफेयर हो जाते हैं। उस टाइप से मैं कह रही हूँ कि कहने को कुछ और एंड बाद में एक्शन लेने में कुछ और, उस टाइप के एनर्जीज़ के अगर कोई ऐसे लोग हैं आपके जीवन में तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। ये आपका भला करते हुए नहीं दिख रहे, इनफैक्ट आपकी लाइफ में और ऑब्स्टिकल्स लाते हुए दिख रहे हैं। एंड ऐसे नेगेटिव लोगों का माइंड भी मत करो, ठीक है? तो जो लोग आपकी लाइफ में टॉक्सिक हैं उनसे आपको दूर रहना चाहिए। आप लोग के लिए सीधी सीधी एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक, सो वर्क ऑन दैट प्लीज़। ना उसी के साथ साथ अगर मैं दूसरे एंगल से भी देख लूँ तो ये हफ्ता ऑल ओवर फाइनेंशियली न्यूट्रल रहेगा, ठीक है? वर्क के हिसाब से एनर्जीज़ आपकी, आप अपने काम करोगे, ठीक है, बट रिजल्ट्स के मामले में न्यूट्रल मुझे दिखाई दे रहा है। कोई एडमिशन, कोई काम वगैरह की आप अगर तैयारी कर रहे हो इस हफ्ते में तो वो ऑल ओवर थोड़ा सा उसमें डिले हो सकता है। सिर्फ जो अगर बेस्ट पीरियड इस हफ्ते में माना जाएगा तो वो मिड वीक का है आप लोग के लिए। मिड वीक में सबसे बेस्ट एनर्जीज दिख रही हैं। बाकी स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक में आप लोग के लिए सजेशन है, टेक इट ईजी, टेक इट स्लो एंड रिलैक्स रहिए, ठीक है? एंड डिसअपॉइंट ना हो लाइफ से। आगे आप लोग के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। बट टॉरस, एट दिस टाइम याद रखना, खुद को मोटिवेट करो। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते आप लोग के लिए, ठीक है? तो ये ऑल ओवर एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक आप लोगों के लिए। हेल्थ वाइज येस, डाइट का ध्यान देना चाहिए, फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है आप डेली वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो तो हफ्ते में 2 बार या 1 बार भी इनफ होगा आपके लिए। उस तरीके से आपको ये हफ्ते में ट्राई करना चाहिए, आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है। रेस्ट देखो ऑल ओवर इस वीक में मैं जितने भी अलग अलग रूप से देखने की कोशिश करूँ, समवेयर आई फील कि आप अगर परिस्थिति और लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो अपनी खुशी के लिए तो शायद आपकी खुशी बार बार टेम्परेरी रहेगी। लेकिन आपको जो डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो ये आ रहे हैं कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना छोड़ दें। आप जितना हो सके इमोशनली, मेंटली अपने जीवन में इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। वही आपका मेन स्टेबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेकर के आएगा, ठीक है? ये ऑल ओवर एडवाइस आ रही है। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज़, कैसे हो आप लोग? जेमिनीज़, कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए? क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक? मिथुन राशि, ओके। मिथुन राशि की शुरुआत थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी से होगी, जहाँ पर उन्हें लगेगा कि उनको कोई समझने वाला नहीं है, उनको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, थोड़ा सा अपसेट एंड लोनली फील कर सकते हो। बट इस टाइम पर ग्रैटिट्यूड 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 ही करना है। शुक्राना करें जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो गई, जिस बुरे वक्त को आप संभल कर निकल पाए, जितने भी चैलेंजेस थे, जितना भी टफ टाइम था, आपने आफ्टर ऑल उसको फेस करके आगे बढ़े हो। अपने खुद की कदर करो, वैल्यू करो एंड अपने आप को किसी से कम मत समझो। आप बहुत शक्तिशाली हो, बहुत पावरफुल हो। सिर्फ
कुछ लोगों के कह देने से या कुछ परिस्थितियों की वजह से या कुछ खामियां ज़िंदगी में रह जाती हैं, कुछ आपके सपने कई बार पूरे होते होते मे बी उस वक्त नहीं पूरे होते बट बाद में ज़रूर होते हैं। तो बस उस समय में अपने जो चीज़ों को आप ओवरकम कर पाए उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखो एंड अपनी कद्र करो एंड सेल्फ लव करो खुद को एंड आगे बढ़ो। ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है हफ्ते की शुरुआत में। तो बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव एनर्जी आपने नहीं रखनी है, पॉजिटिव रहिए, ठीक है? ओके। एंड प्लीज़ आप अच्छा ड्रेसअप कीजिएगा हफ्ते की शुरुआत में, परफ्यूम लगाइए, जैसे भी हालात है मुस्कुराइए, खुश रहिए। वो एनर्जी आपकी ऑरा में रेडिएट होगी एंड परिस्थिति पर भी जाकर उसको बदलेगी, ठीक है? ज़रूर इसका ध्यान देना। बाकी सेकंड कार्ड जो आपके लिए आया है, आपको जितना हो सके सेकंड वीक में चैरिटी करनी है, लाइक मिड वीक में आपने चैरिटी करनी है, गिफ्ट्स देने हैं लोगों को। अगर आपको पता है कि नहीं इतना मैं नहीं कर सकता हूँ सो नो प्रॉब्लम, आप सिंपल चैरिटी करें, डॉग्स को खाना दें, अपने पेट्स को नहीं, अपने पेट्स को तो देना ही है, साथ में जो बाहर जो बेजुबान बेचारे जो मांग भी नहीं पाते उनकी सेवा आपने जा करके करनी है मिड वीक में, बहुत ज़रूरी है। वो आपको ना एक ऐसी फीलिंग देगा कि आप नए साल की शुरुआत ना जब इस तरीके से करते हो ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो वो भी ध्यान रखना कि आप सारे कुदरत से, जानवरों से, सबसे आशीर्वाद एंड ब्लेसिंग्स ले रहे हो एंड जस्ट ट्राई टू मेक देम हैप्पी, ओके? आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर गएंगे। एंड ऑल्सो अगर आपको किसी प्रकार की फाइनेंसेस की ज़रूरत है तो वो भी आपकी पूरी होगी इस हफ्ते में, ज़रूर देखा जा रहा है इस प्रकार की एनर्जीज, ठीक है? नाउ जो तीसरा कार्ड आप लोग के लिए आया है, दिस इज़ द 3 ऑफ कप्स। सो बाय एंड ऑफ द वीक में मिथुन राशि, देयर आर वेरी हाई चांसेस आप मुझे न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ में मिलते हुए दिख रहे हो, अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे हो। मे बी आपके कोई 3 दोस्त या फ्रेंड्स फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है आपके पार्टनर के साथ में किसी भी रूप में, बट एक अच्छा समय आप बिताते हुए दिख रहे हो। सो विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड गुड एनर्जीज, ठीक है? सिर्फ हफ्ते की शुरुआत में मूड स्विंग्स हो सकते हैं बट मिड एंड एंड मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। मिड वीक में भी ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी अच्छी रखना, पैसा कहाँ आ रहा है, कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, क्या आपको ज़रूरत है, कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है, प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान ज़रूर देना मिड वीक में। अदरवाइज कोई गुड अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करो, मिड एंड एंड ऑफ द वीक विल बी गुड फॉर यू। ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं इस वर्ष में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? तो ऑल ओवर वीक तो अच्छा ही दिख रहा है, चाहे वो एजुकेशन है, जॉब है, करियर है, इमोशंस है, गुड। सिर्फ पहला जो कार्ड है ना, यहाँ पर आपने ध्यान देना है एंड बैलेंस भी रखना है। एजुकेशन, काम वर्सेस इमोशन का बैलेंस, दोनों को बैलेंस बना के चलना है, ओके? कई बार आप जब इमोशनली बहुत डाउन हो जाते हो ना तो वो आपकी प्रैक्टिकल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आप उसको छोड़ ही देते हो एकदम से, बट नहीं, इमोशंस का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बट उसको बैलेंस करना सीखो ताकि आपके काम पर ना इम्पैक्ट हो, ठीक है? एक बार ऐसा होता है इंसान गलती करे, गलती का एहसास हो जाए, ठीक है, बट उस गलती के ऊपर अफसोस कितनी देर करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कुछ लोग अपनी गलती तो रियलाइज़ करते बट उस गलती के अफसोस में दिन भर या कितने दिनों तक बैठे रहते हैं और अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो गलती अगर का एहसास हो गया ना तो उसको जल्द से जल्द लेट गो भी करो, सीख लो और आगे बढ़ो। ये जीवन की सबसे बड़ी एडवाइस है आप लोग के लिए इस वक्त में, तो इसको ज़रूर आप फॉलो करें, ठीक है? बाकी कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, सो जान लेते कैसा होने वाला ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं एक्चुअली कार्ड्स थोड़े से साइज़ में बड़े हैं तो कई बार शफल करते हुए ना गिर जाते हैं। ओके, सो कैंसर्स, हफ्ते की शुरुआत में जो कार्ड्स आ रहे हैं आप लोग के लिए, दैट शोज दी पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है। पॉजिटिविटी, ग्रोथ, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। बड़े बड़े सपने आप देख रहे हो कि 2025 में आपको क्या अचीव करना है, कैसे कर पाओगे, बहुत एम्बिशियस हो रहे हो एंड विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। तो अपने सपनों के ऊपर आप काम करते हुए दिख रहे हो, अच्छा माना जाएगा। मिड वीक में कुछ बातों को लेके बोर हो सकते हो या डिसअपॉइंट हो सकते हो, या मिड वीक में आपके मूड स्विंग्स रह सकते हैं, बट डोंट वरी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आप परेशान भी हो रहे हो कि शायद आपकी लाइफ इतनी है क्या, यही कुछ बचा है क्या, लाइफ में कुछ एक्साइटिंग कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, इस टाइप की आपको फीलिंग्स आ सकती हैं। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंजल ना उसके लिए गिफ्ट लेकर के आ रही है, बट उसको पता नहीं, उसको अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, बट एंजल्स गिफ्ट्स ला रही हैं। सो इसलिए भरोसा रखिएगा कि आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है, बट आपके जो भगवान है जिनको आप मानते हो, जिन पर आप भरोसा रखते हो, वो आपके लिए काम कर रहे हैं और आपके काम बनेंगे भी, तो विश्वास रखिएगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, जो तीसरा कार्ड है आप लोग के लिए, ये आपको गाइड करना चाहता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त में
एंड ऑफ द वीक में कुछ ऐसे चालाक लोग हैं जो आपके पीठ पीछे कुछ गलत करते हैं, कुछ गलत इंटेंशंस रखते हैं एंड सामने स्वीट बनते हैं बट पीठ पीछे से बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों से जिनके ऊपर आपको डाउट है उन लोगों से दूर रहिए, अवेयर रहिए, ये बहुत ज़रूरी है ना। उसी के साथ साथ में कोई भी चीटिंग या कोई भी चालाकी वाला काम आपको नहीं करना चाहिए माय डियर कैंसर्स, क्योंकि आप देखो इंटेंशनली भले नहीं करोगे, आपको लगेगा कि नहीं सब करते हैं तो ये करना ज़रूरी है मेरे में भी काम के लिए या कोई पेपर वर्क के लिए। होता है ना कि हम लाइफ में सोचते हैं कि यार ये थोड़ा इस तरीके से करते जल्दी हो जाएगा काम। तो किसी भी प्रकार का जल्दबाजी में कोई भी किया गया काम ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। सो टेक इट ईजी, टेक इट स्लो, ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक। काम भले देरी से हो लेकिन अच्छा होगा, वो आप टेंशन ना लें, लेकिन उसे जल्दबाजी में कराने के चक्कर में आप उसे और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो उस काम में, ये ध्यान देना आपने। अदरवाइज फाइनेंसेस न्यूट्रल दिख रहे हैं इस हफ्ते। रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स अनबन हो सकती है, मे बी आप किसी से नाराज़ हो, कोई आपसे नाराज़ है, थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, उसको थोड़ा टाइम देना। यही हफ्ते में हील हो जाए मैं ये नहीं कहूँगी, बट वो उसको थोड़ी कम्युनिकेशन, थोड़े टाइम की, थोड़ा अकेले बैठकर सोचने की ज़रूरत होगी आपको भी और आपके पार्टनर को भी, जिससे भी आपकी तू मैं ज़रा बहुत होगी उनके साथ में, ठीक है। अदरवाइज़ ऑल ओवर जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपको ना अपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, चाहे आप जॉब में हो, जो भी पोजीशन पर आप हो, अपने स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करना कैंसर्स। अपने काम को कैसे बढ़ाया जाए इस सोच के ऊपर इस हफ्ते ध्यान देना, बस उतना ही इस हफ्ते आपने करना ही। आप लोग की एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक कैंसर्स। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, सो जान लेते ही हफ्ता कैसा होने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, अब जो सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया है, दैट इज़ द किंग ऑफ कप्स एंड एवरीथिंग इज़ फाइन एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब देखो ये जो मुझे एनर्जीज कम्प्लीटली दिखाई दे रही ना, हफ्ते की शुरुआत तो लियोज आपकी काफ़ी शांत, सूदिंग और अच्छे प्लान से होगी, अच्छी एनर्जीज से होंगी। कोई ज़्यादा स्ट्रेस एंड टेंशन मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है एंड सब कुछ मैनेज भी कर लोगे। मे बी आपके बैकग्राउंड में थोड़ा इमोशनल ड्रामा आपके घर वगैरह में यहाँ वहाँ चल रहा होगा, बट एनी विच वेज आप सब कुछ अच्छे से बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, कंट्रोल में दिख रहे हो अपने एनर्जीज़ के। एंड जैसी भी परिस्थिति है, जो भी चल रहा है, आप अपनी आंखों से बड़ी कोशिश करो कि आप सिर्फ पॉजिटिव साइड ही देखो सिचुएशन की, ऑप्टिमिस्टिक रहो और अपना मूड अच्छा रखो एंड पॉजिटिव रह करके हर चीज़ को हैंडल करो। आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, जो कि अच्छा भी है, उस तरीके से आपके काम भी बनते हुए दिख रहे हैं। नाउ मिड वीक का जो कार्ड है और एंड ऑफ द वीक का कार्ड है। अब ये कार्ड्स कुछ ऐसे हैं जो आपको समझाना चाहते हैं कि थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। तो मे बी लियोज आप लोग का मे बी मन हो सकता है कि कि हमें थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा छुट्टी चाहिए, हमें थोड़ा सा वेकेशन पर जाना है, हमें रेस्ट करना है एंड थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं। सो अपनी हेल्थ का आप ध्यान दें, अच्छी डाइट खाएँ, मे बी स्टमक पेन, मे बी हेडेक, ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, या बॉडी पेन, बैक पेन, ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो इसलिए आपने इस टाइम पर, ये जो हमारा साल का आखिरी टाइम चल रहा है ना, इस साल के एंड में आप अपने आप को रेस्ट दें, प्लान करें, अपनी माइंड को शांत करने की कोशिश करें, बॉडी को शांत करने की कोशिश करें। आपको लग रहा है कि आप बहुत हाइपर लाइफस्टाइल जी रहे हो, ये भी करो वो भी करो, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप कूल डाउन हो, काम डाउन हो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ बातें, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। लियो, साल शुरू होने से पहले रिलीज़ करने की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो जो भी वर्कआउट नहीं हो, जो भी एंडिंग से, उसको लेट गो करो और नई चीज़ की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिविटी से करो। ये आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, बट रिमेंबर, ओके, इस हफ्ते कोई भी काम आपने जल्दबाजी में नहीं करना है, बिना सोचे समझे नहीं करना है। किसी को फ़ोन उठाकर गुस्सा भी नहीं कर देना है, कुछ मन में बात है बस बिना सोचे समझे बोल दिया, ऐसे आपने नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि कई बार ना इंसान बिना सोचे समझे बोलता रहता है, बट जो समझ जाता है ना कि भैया शायद इस बार बोल के मतलब नहीं, इस बार एनर्जीज़ को काम करने देते हैं, इस बार डिवाइन को काम करने देते हैं। अगर ये चीज़ होनी है, बननी है, तो वो हो ही जाएगी। सो थोड़ा सा डिवाइन को एंटर होने दीजिए एंड समर्पण कीजिए, सरेंडर कीजिए चीज़ों को एंड अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। ठीक है, आप अपनी तरफ से मेहनत करो, एफर्ट डालो, बाकी भगवान को बोलो भाई यार तेरी मर्ज़ी, यार ये चीज़ होनी है तो हो जाएगी, मेरे दिन भर उस चीज़ की चिंता करने से क्या ही बदलने वाला है। तो चिंता से कभी कोई चीज़ बदलती नहीं है, हमेशा आपकी एफर्ट, मेहनत और भरोसे से चीज़ें बदली जाती है, बिकॉज वही है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशंस या
पावर ऑफ डिवाइन कह सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपने काम करना है। ओके, सो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का आप ध्यान दो, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान दो, एंड अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ध्यान दो, बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑल ओवर लियोज आपके लिए एडवाइस आई है। सो टेक इट ईजी, टेक इट स्लो। इस हफ्ते आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ हो भी रहे हैं मिड वीक से, तो जैसा मैंने समझाया है वैसा ही आप ट्राई करें। आप देखेंगे कि रिलेशनशिप अपने आप रिजॉल्व हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। आप देखिएगा कि जब आप ज़िंदगी में कुछ चीज़ के पीछे बहुत पागलों की तरह भाग रहे ना, ये ऐसा ही हो, ये ऐसा ना हो, बस मेरी उससे लड़ाई ना हो, लड़ाई होगी तो कुछ हो जाएगा, वो फिर कहीं ना वो फियर आपकी उन चीज़ों को और बिगाड़ता है। जब आप सरेंडर करते हो तो कि भाई जो होगा देखा जाएगा, छोड़ बाबा मेरे से इतना नहीं होता, तब आप देखोगे कि फटाफट चीज़ें होने लगती हैं। एंड इट्स सो स्ट्रेंज, बट ये रियलिटी है। जब आप भगवान को छोड़ते हैं ना चीज़ें, तो वो और ब्यूटीफुली होती हैं। तो इस भरोसे से आपने हफ्ते की शुरुआत करनी है और ये एनर्जी को आपने कंटिन्यू रखना है। यू विल सी वो बहुत अच्छे से हफ्ता बीत रहा है आपका। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच लियोस, थैंक यू। हेलो वर्गोस, जान लेते हैं कैसा होने वाला ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, यहाँ पर अब जो सबसे पहले कार्ड्स आए हैं आप लोग के लिए, दी पेज ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। अब ये वो एनर्जीज बता रहा है आप लोग के लिए माय डियर वर्गोस। काम बनते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप हार्मनी दिख रही है, सिंगल हो तो कोई आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, प्यार आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है, ट्रैवल के योग हैं, करियर सक्सेस है, प्योरिटी है, मनी प्लानिंग कर रहे हो, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। एंड ऑल्सो अगर अब्रॉड जाने के प्लान्स है, ट्रैवलिंग प्लान्स है, तो वो भी सक्सेसफुल रहेंगे। सो ऑल ओवर मुझे जो इस हफ्ते की आप लोग के एनर्जीज दिख रही हैं, क्रिएटिविटी, सक्सेस, रिलेशनशिप पॉजिटिविटी, करियर ग्रोथ, मनी मैनिफेस्टेशन, जॉब के लिए देख रहे हो तो वो आता हुआ दिख रहा है, ट्रैवल सक्सेस है। सो ऑल ओवर तीनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। अब हेल्थ में भी सारी अच्छे एनर्जीज दिख रही हैं, हेल्थ में भी टेंशन नहीं है। अच्छा, अपनी क्रिएटिव आदतों के ऊपर ध्यान देना। मे भी होता है कि मे भी आपको क्रिकेट पसंद है, आपने बहुत टाइम से नहीं खेला है, तो इस हफ्ते ट्राई करो, समय निकाल कर अपनी ज़िंदगी को ना थोड़ा जीने की भी कोशिश करना। वर्गोस, कई बार हम बहुत ज़्यादा काम से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, हम कहते रहते भाई इतना काम है, समय ही कहाँ है, इतना काम है, समय ही क्या है। बट कई बार ज़िंदगी के बड़े गोल्स अचीव करने में हम लाइफ की कहीं छोटी छोटी खुशियों को ना गवा दें, कहीं हम हमारे जो हिडन सपने हैं, हिडन छोटी छोटी खुशियाँ उसको ना गवा दें। तो प्लीज़ अपने लिए जब आप स्केड्यूल बना रहे हो इस हफ्ते में, तो अपने लिए फ़न टाइम भी लिख के रखो, अपने लिए क्वाइट टाइम भी लिख कर रखो, अपने लिए क्रिएटिव टाइम भी लिख के रखो। जो भी आपको इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आप उस हिसाब से अपने लिए थोड़ा सा समय निकालो। ठीक है, इस हफ्ते में, चाहे वो पर डे हो या हफ्ते में 1-2 बार हो, तो वो आपकी एनर्जीज़ को बड़ा स्टेबल रखेगा। बाकी स्टेबिलिटी से याद है कि ये हफ्ता आप लोग को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, वर्क वाइज स्टेबिलिटी फील होगी, हैप्पीनेस फील होगी, और ऑल ओवर ये वीक आप लोग के लिए सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। माय डियर वर्गोस, एनर्जीज अच्छी हैं। कोई किसी से बात करना चाहते हो, कोई बड़ी डील करना चाहते हो, कोई जॉब इंटरव्यू देना चाहते हो, सब में बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। एंड जो भी काम आप करोगे ना, जो भी बीज आप बोने जा रहे हो, जो भी नए काम की शुरुआत कर रहे हो, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हो, सब में बढ़िया सक्सेस आपको मिलती हुई दिख रही है। ओके, ये कुछ एनर्जीज एंड मैसेजेस हैं। एंड ना आपका माइंड बड़ा पॉजिटिव रहेगा। बड़े बड़े सपने आप देख रहे हो, वो कुछ बड़े सपने देख रहे हो, एंड भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, आपके सभी सपने सच हों, पूरे हों, एंड आप खूब सक्सेस और अपने जीवन में बढ़ोतरी एक्सपीरियंस करें। ठीक है, चाहे वो व्यापार है, जॉब है, एजुकेशन है, बहुत अच्छे कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। सो ऑल द बेस्ट, गो अहेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो लिब्रास, सो कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस हैं, जान लेते हैं हम। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया है, द क्वीन ऑफ कप्स के, द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये हफ्ते में ना लिब्रास आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आप अपनी लाइफ में हफ्ते की शुरुआत तो बड़ी पॉजिटिव करोगे, हैप्पी रहोगे, कंटेंटमेंट फील करोगे, एनर्जीज भी अच्छी रहेंगी इन टर्म्स ऑफ लव, करियर, हेल्थ, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट
मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक आपको लगेगा कि यार लाइफ में आप अकेले हो, आप लोगों का कितना भी भला कर लो, लोग आपके साथ में अनफेयर क्यों करते हैं। एंड आप जब लोगों को आपकी ज़रूरत होती है आप हमेशा अवेलेबल होते हो, बट जब आपको होती है वो लोग कहाँ होते हैं जीवन में, वो लोग आपकी मदद क्यों नहीं करते हैं, क्यों लोग आपके साथ में अनफेयर होते हैं। रिमेंबर वन थिंग, कि दुनिया बहुत चालाक है ठीक है, एंड ये रियलिटी है। अब जितने भी सेंसिटिव और भोले लोग हैं जो उस जर्नी पर अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, वो कई बार एक्सपीरियंस करते हैं कि मेरे साथ हमेशा गलत हो रहा है, लेकिन नहीं। देखो, दुनिया में बहुत लोग चालाक है, बहुत सारी नेगेटिविटी भी है, बहुत जेलिसी भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके लिए जो कुछ खास लोग बने हैं ना, वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। ये आपको लगता है ऑलरेडी हैं या आने वाले हैं, वो आपको पता होगा कि आप लाइफ में कौन सी जर्नी पे चल रहे हो, बट वो कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ में अच्छे होते हैं। आप सब लोगों से आपके साथ में अच्छा बनना एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। आपको भी अपने लिए बाउंड्रीज बनानी सीखनी होगी कि कोई आपके साथ में बार बार अगर गलत कर रहा है तो उसको सही करने की कोशिश मत करो, उससे दूर हट जाओ भाई, बिकॉज आप सच में दुनिया को बदल नहीं सकते हो। आप जो अच्छे हैं उनके साथ में रह सकते हो, जो अच्छे नहीं हैं उनसे दूर हो सकते हो, बट अगर आप बार बार अपनी एनर्जीज़ को दूसरों को बदलने में लगा रहे हो, दूसरों को समझाने में लगा रहे हो कि भाई मेरी रिस्पेक्ट कर, मेरे से ऐसा मत कर, जब देखो था तो मैंने किया, तू ऐसे कैसे कर सकता है, ये कैसे हो सकता है, इट्स फाइन, एक दो बार बोल सकते हो, समझा सकते हो, बट उसके बाद में अपने ऊपर इतना काम करो, अपने एक्सपीरियंस से इतने तेज़ हो जाओ कि सामने वाला 100 बार सोचे आपके साथ कुछ गलत करने से पहले कि भैया मैंने इसके साथ गलत किया ना, तो ये पर्सन बार बार वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं उसका रेसिप्रोकेशन में आंसर ज़रूर देगा। तो ये अपनी ऑरा आपको बनानी पड़ती है और ये एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है। नाउ ये जो कार्ड है ना, ये आपको कह रहा है कि डटे रहो। अब यहाँ पर ये ऐसा कार्ड है कि यहाँ पर इन दोनों ने ना हार के गिव अप कर दिया, इसने चालाकी की, ये दोनों हार मान गए। अब यहाँ पर ये लड़की हार नहीं मान रही है, ये 7 लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये अकेली लड़ रही है। अब ये एक्सपीरियंस से ये स्टेज पर पहुंची है, नहीं तो यहाँ पर क्या था कि किसी ने एक कुछ बोल दिया, भाई सैड होकर उदास होकर बैठ गई। यहाँ पर उसको लोग बोल रहे हैं, टोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, जो मर्जी कर लो, ये गिव अप नहीं कर रही। चाहे आप जो भी इस जीवन की स्थिति में हो, गिव अप मत करो, जो आपको सही लगता है ना वो फॉलो करो। प्लीज़, ये बहुत डीप मैसेज है, बट इसको समझकर अपने जीवन में अप्लाई करो, बिकॉज आप 2025 में एंटर होने जा रहे हो। मे बी आपके कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे, कुछ ऐसे आप एक्सपीरियंसेस कर रहे होगे जहाँ पर आप कुछ लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, बट उस ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सेप्टेंस अगर आप दूसरे लोगों से रख रहे हो, दूसरों की बातों में आकर आप अपने डिसीजन ले रहे हो, तो कभी सही नहीं ले पाओगे। तो खुद डिसीजन लो, खुद उसके चैलेंज लो, खुद उसका एक्सपीरियंस करो एंड आगे बढ़ो माय डियर लिब्रास, एंड आई नो आप कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू इट। बस वो गिव अप मत करो, वो हाई स्पिरिट, वो एनर्जी रखो अपनी, एंड सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये ऑल ओवर एडवाइस आई, चाहे वो आपकी मेहनत है, एजुकेशन है, जो भी आप लाइफ में कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी पावर, अपनी एनर्जी को नीचे मत आने दो, ठीक है। ओके, दिस इज़ द स्पेशल मैसेज जो मुझे आपके लिए है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है, कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियंस, तो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके स्कॉर्पियंस, एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी प्रैक्टिकल है। इस हफ्ते की शुरुआत में आपके काम बढ़िया बनते हुए दिख रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा आप आपकी ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका हो ही चुका है 2024 में स्कॉर्पियंस, वो मुझे दिखाई दे रहा है। अब तक आप काफ़ी स्लो स्पीड में चल रहे थे स्कॉर्पियंस, बट अब आप ऐसे हो गए कि यार अब लाइफ में ना प्रैक्टिकल होना है, करियर सक्सेस चाहिए, सक्सेसफुल तो बनना ही बनना है, एंड बहुत ही शार्प, ठीक है। मैं 3 बार बोल रही हूँ जानबूझकर, ताकि आपके माइंड में रजिस्टर हो जाए। एकदम कहते हैं ना, अर्जुन का फोकस था, कहते हैं ना कि अर्जुन ने वो मच्छी में जो तीर, मच्छी कह रही हूँ, मच्छी की आँख में जो तीर मारा था अर्जुन ने, बहुत लोग को वो कहानी पता होगी अर्जुन की, वैसा वाला दृढ़ फोकस, उतनी प्रैक्टिस। आजकल पता नहीं लोगों के अंदर ना बहुत ये कॉमन हो गया है, जल्दी सक्सेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जल्दी से पैसा आ जाए, जल्दी से करोड़ों आ जाए, जल्दी से 1000 करोड़ आ जाए। किसी का प्रैक्टिस को डेवलप करने के ऊपर ध्यान ही नहीं है,
किसी को अपनी स्किल बेहतर करनी ही नहीं है। और जैसे हमारे पूर्वज थे, जो हमारे राजा महाराजा थे, एक स्किल के ऊपर डेली तपस्या करते थे। वो सक्सेस के पीछे नहीं भागते थे, वो उस स्किल के ऊपर मास्टरी करने के ऊपर भागते थे। सक्सेस तो अपने आप आती थी। तो वो दृढ़ फोकस बनाओ, जो काम आप करो ना उसमें इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि जब बोले तब उसमें एक्सीलेंट काम करके दिखा दो। इस शक्ति से आप इस हफ्ते में काम करो, आप देखोगे सक्सेस अपने आप आ रही है। तो फाइनेंस, पैसा, इन सब के ऊपर ऑफ कोर्स वो गोल रखो, पैसा कमाना है, और उस पैसे कमाने के लेकिन जो कर्म कर रहे हैं ना, वो स्किल की मास्टरी के ऊपर ध्यान दो। डेफिनेटली वो सक्सेस आती हुई दिख रही है। और माइक्रो फोकस बन जाओ, माइक्रो फोकस करो हर टास्क एंड काम के ऊपर, डेफिनेटली सक्सेस है। रेस्ट ये हफ्ता मुझे आप लोग के लिए काफ़ी सक्सेसफुल, पॉजिटिव दिख रहा है। स्पिरिचुअल गाइडेंस है, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। सो ऑल ओवर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी दिख रही है। प्रमोशन के योग हैं, गुड न्यूज़ के योग हैं, अच्छा माना जाएगा। अगर आप फाइनेंशियली कोई चैरिटी करना चाहते हो या लोन के लिए देख रहे हो तो वो भी आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। सो ऑल ओवर अच्छी एनर्जीज़ हैं, मुझे कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। रिलेशनशिप हार्मनी भी है, पॉजिटिविटी, बट आप ज़्यादा फोकस्ड सक्सेसफुल होना चाहते हो। दैट्स व्हाट आई सी स्कॉर्पियंस आपके लिए। तो अब आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो कि मुझे पता नहीं क्या करना है, क्या चाहिए। नहीं, अब आपको पता है आपको क्या चाहिए, बस उसके कर्म करने हैं, ठीक है। एंड अब आपको किसी से वैलिडेशन भी नहीं चाहिए, मैं करूँ नहीं करूँ क्या होगा, नहीं। यू आर लाइक जस्ट गो अहेड, बस करना है लाइफ में, कुछ तो करना है। वो एनर्जी से ही हफ्ता आपका बीतेगा एंड सक्सेस आती हुई दिख रही है। ओके, एंड येस, ये एनर्जीज एंड मैसेजेस आए, सक्सेसफुल कार्ड है तीनों के तीनों। सो गो अहेड माय डियर स्कॉर्पियंस, सक्सेसफुल वीक होता हुआ दिख रहा है, चाहे जॉब है, एडमिशन है, जो भी एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करो उसमें आप लोग के लिए सक्सेस आती हुई दिख रही है। सो येस, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो धनु राशि, सो जान लेते कैसा होने वाला है आपके लिए हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो धनु राशि काफ़ी ज़्यादा आप लोग के ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स के ऊपर फोकस बना हुआ दिखता है। अब देखो, रिलेशनशिप्स में भी आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इश्यूज है तो उसको रिजॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे। एंड ऑल ओवर लव लाइफ पे आप लोग की स्मूथ एंड अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। वहीं जो आप लोग के सपने हैं, ड्रीम्स हैं, उनके रिगार्डिंग भी ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। तो कोई बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स वाला ये वीक नहीं रहेगा। ये वीक आप लोग के लिए स्मूथ, पॉजिटिव, हेल्दी, अच्छी एनर्जीज़ के साथ में आता हुआ दिख रहा है। सो नो नीड टू वरी माय डियर धनु राशि, तो चीज़ें अच्छी हैं। एंड ऑफ द वीक का जो कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून है। समवेयर आई फील कि बाय एंड ऑफ द वीक जो ये होगा, और इस साल का भी एंडिंग टाइम चल रहा होगा, ये टाइम पर आपको फीलिंग्स आएंगी, ऐसी गट फीलिंग्स आएंगी कि आने वाला 2025 आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है, बहुत स्पेशल होने वाला है। कुछ स्पेशल गाइडेंस आप लोग के लिए आती हुई दिख रही है। उस प्रकार से भी आपको बहुत हद तक अच्छी एनर्जीज फील होंगी। नाउ उसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लेती हूँ कि 2024 जैसे जैसे एंड हो रहा है ना, आप लोग के लिए बड़े बड़े सपने, डिज़ायर्स एंड न्यू आइडियाज़ आएंगे। तो ये आइडियाज़ को प्लीज़ आप एक पेन पेपर पर लिखें एंड अपनी विजुअलाइजेशन को, अपनी ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करने दें। बड़े बड़े आप सपने देखें एंड आगे बढ़ें। आप लोग के लिए डेफिनेटली वो सक्सेस एंड ग्रोथ आती हुई दिख रही है, ठीक है। सो ऑल ओवर तीनों कार्ड्स काफ़ी अपलिफ्टिंग, पॉजिटिव एंड मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं। अच्छा, ट्रैवल के योग हैं, या तो साल के एंड में या आने वाले टाइम में आपके ट्रैवल प्लान्स चल रहे हैं। सो ऑल ओवर ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर। सो नो नीड टू वरी, वीक पॉजिटिव है। चाहे एजुकेशन है, रिलेशनशिप्स हैं, करियर है, जॉब है, बिजनेस है, सभी रूप में एक मेरे को कंसिस्टेंसी दिख रही है, फ्लो बना हुआ दिख रहा है एंड काम चलता हुआ दिख रहा है। तो अच्छी एनर्जी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वाइटैलिटी अच्छी रहेगी, एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे। एंड आफ्टर ऑल ये गुड लक का कार्ड है, और क्या चाहिए धनु राशि। सो गुड लक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना गुड लक अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, रेजोनेट हो पाए हैं, एनर्जी से महसूस कर पा रहे हैं। तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू धनु राशि। ऑल द बेस्ट, विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी एंड ट्रस्ट योर ड्रीम्स। अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखें, बहुत ज़रूरी है ना। आप नहीं रखोगे तो कौन रखेगा, ठीक है धनु राशि। ये कुछ खास मैसेजेस आए हैं आप लोग के लिए। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो मकर राशि, कैसे हो आप लोग। सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक।
ओके, सो यहाँ पर मकर राशि वालों के लिए सबसे पहला कार्ड आया है कि होप एंड पॉजिटिविटी एंड गुड लक के कार्ड्स हैं, जहाँ पर आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि आपकी लाइफ में वैसी चीज़ तो आप अपनी तरफ से बड़े प्योर होते जा रहे हो, ट्रांसपेरेंट होते जा रहे हो। जैसे पहले आप लोगों को हर्ट ना हो, इसके लिए आप कुछ चीज़ें मे बी उनको हर्ट ना हो तो स्वीट बन देते समथिंग एट सम पॉइंट। वैसे तो मकर राशि वाले बहुत ही वैसे ही बड़े ट्रांसपेरेंट राशि मानी जाती है कि जो है एकदम अपफ्रंट कह देते, बट कुछ महीनों से आपकी कोशिश थी कि नम्र रहें, सामने वाले को हर्ट ना हो ये। बट नाउ अगेन आपको वो चीज़ समझ आ चुकी है कि यार कहीं आप सीधा मुंह पे बोल दो या प्यार से बोलो, सत्य चीज़ ऐसी होती है ना कि कितनी भी मिठास से बोल लो, कई बार वो लोगों को चुभती ही चुभती है। तो बट जो भी है, जो भी लोगों को समझना है ठीक है, बट आप अपनी तरफ से ऑनेस्टी से चलते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को बैलेंस बढ़िया करोगे, प्लानिंग्स आपकी अच्छी दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है। अब ये एक ऐसा कार्ड माना जाता है, प्योरिटी का कार्ड माना जाता है। ये ऐसा कार्ड माना जाता है कि आपकी आत्मा एकदम सच्ची है, प्योर है, और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स एंड गुड लक आते हुए दिख रहे हैं। आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा, पर दिव्य कृपा आपके ऊपर बनी हुई दिख रही है। अब ये जो कार्ड है ना, ये बहुत डीप कार्ड माना जाता है, द स्टार का एक कार्ड माना जाता है। बताता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हुए दिख रहे हैं, आपके सातों चक्रा बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, आपकी एनलाइटनमेंट बढ़ती हुई दिख रही है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है ना। जो सेकंड कार्ड यहाँ पे आया, द 5 ऑफ कप्स के कार्ड है। अब मिड वीक में आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हो, कुछ चीज़ों को देखते हुए परेशान हो सकते हो कि पता नहीं आपकी चीज़ मैनिफेस्ट होगी नहीं होगी, आपको लग रहा है लाइफ में कब सक्सेस आएगी मकर राशि। बट डोंट वरी, मिड वीक में आपको इमोशनल बैलेंस बनाकर रखना होगा, एंड मे बी आपको कुछ रिलेशनशिप्स में, कुछ चीज़ों में एक एडजस्ट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके ब्रिज बनाना होगा। मतलब एडजस्टमेंट की एक कहते हैं ना डोरी बनानी होगी, जहाँ पर दोनों पार्टीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ये दिखाई दे रहा है अगर कोई इश्यूज़ होते हैं तो। तीसरा जो यहाँ पर कार्ड है, द कार्ड ऑफ जस्टिस का कार्ड है, जो कहता है फेयर एंड बैलेंस एनर्जीज। देखो, अब तक आप अपनी लाइफ में अगर आपका कोई टैलेंट था जो आप दुनिया को नहीं दिखाना चाहते थे, आपके पास कोई स्किल्स थे, आप हिचकिचाते थे ये मैं बोलूँ ना बोलूँ, ये मैं बताऊँ ना बताऊँ, बट अब आप वो स्किल को, मुझे लग रहा है कि आप प्लान करो कि 2025 में आप वो अपना टैलेंट लोगों को बताएंगे, उस पर काम करेंगे, एंड प्रैक्टिकली अपने सपनों को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, वो भी देखा जा रहा है। सो ऑल ओवर ये हफ्ता कुछ ऐसा है जहाँ पर आपकी जो भी चीज़ें आपको लगता था कि यार मेरे को ये करनी चाहिए या नहीं, आपको डाउट था, तो एटलीस्ट 2025 या जो वीक है आपको समझाना चाहता है कि एटलीस्ट उस पर ट्राई तो कर, कोशिश तो कर, हिम्मत तो बना, ज़रूर देखो उसमें सक्सेस मिलेगी। बिना कोशिश के कैसे वो काम हो सकता है, तो वो प्रकार की एनर्जीज एंड एडवाइस आप लोग के लिए हफ्ते में आ रही है। सो आई होप इस एनर्जीज का कनेक्ट हो पाएँ। अब देखो, एक और चीज़ है कि ये हफ्ता आप लोग के जो काम बिजनेस है वो न्यूट्रल चलेंगे, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी दिख रहा है, बट अपनी अपनी रूटीन बढ़िया तरीके से आप लोग फॉलो करोगे, प्रैक्टिकलिटी दिखती है। सिर्फ मिड वीक रहेगा जहाँ पर माइनर डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हो, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग विल बी फाइन एंड गुड। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ये देखा जा रहा है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो माय डियर मकर राशि। सो कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो एक्वेरियस, सो लेट्स सी आप लोग के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो एक्वेरियस, अब यहाँ पर जो सबसे पहले कार्ड्स आए हैं, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेथ एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स। देखो, सबसे पहली चीज़, हफ्ते की शुरुआत आपकी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल विजन से एंड गोल से। आपको ये रियलाइज़ हो चुका है दैट इट्स टाइम कि जहाँ पर आप प्रैक्टिकल रहें, एक्वेरियस अपने सपनों के ऊपर फोकस करोगे। रिलेशनशिप्स आपकी टॉप प्रायोरिटी अभी नहीं है, आपकी प्रायोरिटी है आपका करियर, आपके ड्रीम्स में भी। आप अब्रॉड जाना चाहते हो, बड़े बड़े आपके सपने हैं। इस सपने के लिए आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ों को, कुछ पास्ट को, कुछ लोगों को लेट गो करना पड़ सकता है। कुछ लोग या सिचुएशन, शायद आपकी जो वाइब्रेशंस जो आप अपग्रेड कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, उससे मैच नहीं हो पा रही। सो कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, एंड वो अच्छे के लिए ही होते हैं, ट्रस्ट मी। उस टाइम पर लगता है कि यार सब कुछ ख़त्म हो रहा है और ये ख़त्म हो गया तो तकलीफ़ होगी, दुख होगा, बट वो बहुत ज़रूरी है। एंड इस टाइम पर हो सके तो आप कोई आपका जो सपोर्टिव लोग हैं, जो आपको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, आप उनसे बात करो, बहुत बेटर फील होता है, बहुत बेटर फील होता है। आप कुछ मोटिवेशनल चीज़ें सुनो उस टॉपिक के ऊपर और रिसर्च करो जो भी आप एक्सपीरियंस करो। मे बी वो कोई इमोशनल ट्रॉमा है, मे बी वो कोई टॉक्सिक पर्सन है, मे बी वो कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं ना, उसके बारे में आप और रिसर्च करो, पढ़ाई करो, आपको गाइडेंस मिलेगी। बट ये जो डेथ कार्ड है ना, इसको देख के घबराओ मत। ये एक बहुत ही
मेरे हिसाब से ना एक ऐसा कार्ड है जो आपको एक शॉकिंग रियलिटी बताता है कि भाई यार तू ये गलत कर रहा है अपनी लाइफ में और ये चीज़ का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है अगर तू सक्सेस चाहता है तो। और जब बंदे को रियलाइजेशन हो जाती ना कि वो कोई गलत सिचुएशन में फंसा हुआ है, अटका हुआ, और ये चीज़ गलत है, क्योंकि आधी ज़िंदगी तो इंसान की गलत और सही समझने में ही निकल जाती है, लेकिन जब उसे समझ आता है ना वो चीज़ गलत है, वो चीज़ हेल्दी नहीं है, या कोई इंसान तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, ये सिचुएशन गलत है, आप बहुत चुटकियों में उससे मूव ऑन कर जाते हो। बट ये एक्सेप्ट करने में ही टाइम लग जाता है और ये समझने में ही टाइम लग जाता है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है या ये सिचुएशन गलत है, इसे छोड़कर मुझे चले जाना चाहिए, यही मेरे लिए अच्छा है। तो जो चीज़ आपके साथ में इस वक्त में अपने आप एंड हो रही है ना, उस पर ज़्यादा सोचो मत, ये क्यों हो रहा है, वाई इज़ इट हैपनिंग, क्यों हुआ, क्या हुआ, अच्छा ही हुआ, ख़त्म हो गई बात। अब भगवान आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग्स लाना चाहता है, उसके लिए आप आगे बढ़ो, प्लान्स बनाओ, सक्सेस मिलेगी। सो ये कुछ ना कुछ तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। अब आपको पता क्या वो चीज़ है, क्या मे बी आपके कोई थॉट्स हो सकते हैं, मे बी आपकी कोई हैबिट्स हो सकती है, मे बी आपके लिए कोई एडवाइस हो सकती है, वो आपको पता, बट ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है। ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है बिकॉज इसके बाद में आप लोग की लाइफ में बड़े चेंजेस भी आते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड जस्ट लेट गो। यू नो, जो चीज़ आपके जीवन में जानी लिखी होती है ना, उसको बड़ी खुशी खुशी भेज दिया करो कि भैया अच्छे के लिए हो रहा है, कोई बात नहीं, एंड रिलैक्स करो। एंड जो चीज़ अगर वापस से रिफ़्रेश होकर, चेंज होकर आपके पास में अगर मुड़कर वापस भी आना है ना, तो बड़ी अच्छी तरीके से चेंज होकर आएगी, ठीक है। सो नो नीड टू वरी। ओके, तो ये आप लोग के लिए एडवाइस एंड गाइडेंस आ रही है फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना रीडिंग्स कैसी लगी हैं। थैंक यू सो मच मकर राशि, आई होप। एंड देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये कार्ड है अब्रॉड का, ट्रैवल का, ये कार्ड है बिजनेस सक्सेस का, ये कार्ड है मे बी आप अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने का सोच रहे हो 2025 में। ये जो भी आपके फाइनेंशियल सक्सेस के प्लान्स बने हैं, इन सब में आपको सक्सेस एंड ग्रोथ मिलने वाली है एक्वेरियस, डोंट वरी। ओके, सो पॉजिटिव रीडिंग आई है, अच्छे कार्ड्स आए हैं, बट लेट गो। जो चीज़ 2024 में नहीं समझी उसको लेट गो करने की कोशिश करना तो अच्छा माना जाएगा। ये ऑल ओवर एडवाइस आई है आप लोगों के लिए। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर। सो थैंक यू सो मच एक्वेरियस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो पाइसिस, तो जान लेते हैं कैसा होने वाला ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, ब्यूटिफुल पाइसिस, न्यू बिगिनिंग्स। पाइसिस ये वीक आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस दिख रहा है। 3 सन के सिंबल्स मुझे दिख रहे हैं आप लोग के लिए, ये भी सन है, ये भी सन, ये भी सन। आप ब्यूटिफुल, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड हो, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। न्यू चैप्टर आपके जीवन में शुरू होता हुआ दिख रहा है। आप कुछ न्यू प्लानिंग कर रहे हो, मे बी ट्रैवल के प्लान्स बना रहे हो, फ्रीडम चाहते हो, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू काम की शुरुआत करना चाहते हो, प्रमोशन, सक्सेस, फेम, अपॉर्चुनिटीज़, बैलेंसिंग, मैरिज, सक्सेस, पॉजिटिविटी, ग्रोथ सब दिखाई दे रही है। बट यू वांट हैप्पीनेस एंड फ्रीडम, वो आपका गोल होने वाला है एंड आप मुझे खुश, हैप्पी होते हुए दिख भी रहे हो। सो जॉय, हैप्पीनेस की एनर्जीज दिख रही है। सो डोंट वरी माय डियर पाइसेस, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है इस हफ्ते अगर मैं सभी राशियों में से कंपेयर करूँ। सो पाइसेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा हैप्पी, पॉजिटिव मुझे दिख रही है। एंड सो डोंट वरी, पॉजिटिविटी से आप इस हफ्ते की शुरुआत करो एंड ब्लेसिंग्स एंड ग्रोथ आती हुई डेफिनेटली दिख रही है इस हफ्ते आप लोग के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर एजुकेशन में सक्सेस है, बिजनेस में सक्सेस है। अगर जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उन लोग के लिए भी बहुत जल्द गुड न्यूज़ आ सकती है। डिलीवरी है इस हफ्ते में, तो भी सब काम शुभ रहेंगे। सो बेसिकली जो भी काम आप करना चाहते हो या करने वाले हो, तो उन सभी चीज़ों में आप लोग के लिए कुदरत की ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट आती हुई दिख रही है। एंड एक फ्लो रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, एजुकेशन, पढ़ाई सब में बढ़िया एनर्जीज दिख रही हैं। सो ऑल द बेस्ट माय डियर पाइसिस। रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक आई है। अच्छा, अपने जीवन में जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सपने आपको लग रहा है करें ना करें, रिस्क ले ना लें, तो ज़रूर ये समय अच्छा है। जो भी काम आपका करने का मन कर रहा है, इंट्यूशन है, सब कुछ सही चल रहा है, आपको बस एक कंफर्मेशन चाहिए थी कि हम ये करें ना करें, कैसा रहेगा। तो थ्रू दीज कार्ड्स ये मैं आपको बता सकती हूँ, कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, समय अच्छा है, गो अहेड। ये आप लोग के लिए ग्रीन सिग्नल है कि भाई जाओ, सब काम अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो येस, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना थैंक यू यूनिवर्स टू क्लेम दिस एनर्जीज, बिकॉज बहुत ही पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। आई एम सो हैप्पी, गुड न्यूज़ आप लोग के लिए आती हुई दिख रही है,
ठीक है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच स्पाइसेस, आई एम सो हैप्पी, ऑल द बेस्ट। एंड ये द सन का कार्ड है, 2025 आप लोग के लिए इसी प्रकार से गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स लाता रहे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।